मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अरे ये आंखें कहती है सुंदर रूप देखो, सुंदर सुंदर रूप देखो। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो। ये नासिका कहती है सुंदर सुंदर सुगंध को सुनो। ये जीभ ये रसना कहती है, ये खतरनाक इंद्रिय कहती है सुंदर सुंदर पदार्थ का सेवन करो। इंद्रियों को वश में कैसे करो? ये मेरा पहला प्रश्न आपसे। हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है, बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है? मन को वश में करने का उपाय क्या? आप सभी मैया बैठ करके हमसे सवाल कर रहे हैं और हम आपको जवाब दे रहे हैं कपिल भगवान के माध्यम से। कपिल भगवान बोले कि माँ आप तो स्वयं ज्ञानी है, माँ आप तो स्वयं ज्ञानी, आप विदुषी हैं, परम साध्वी हैं, आपसे मैं क्या कहूँ माँ? फिर भी जो मैंने जाना है उसे जरूर कहूंगा। इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए और इन्हें वश में करने का तरीका है माँ संयम। संयम के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। फिर भी यदि मन वश में नहीं होता है माँ, तो प्रत्येक इंद्रियों को मुक्त परमात्मा को यूं मोड़ दो। प्रत्येक अपने शरीर का सुख भगवान की ओर मोड़ दो। अगर आपको खूब अच्छा पकवान खाने का मन है ना, तो बना करके पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद खाओ। आपको जीभ के प्रसाद तो मिला, लेकिन दोष नहीं लगा, आपने भगवान को भोग लगाया, फिर आपको उसका दोष नहीं लगेगा। जीभ कहती है उन पकवानों को गोविंद को भोग लगा के पाओ। जीभ की वस्तु उसे मिली, पर परमात्मा से संबंध जोड़ करके मिली, इसलिए उसका दोष नहीं रहा। और दूसरी बात माता, जहां तक बंधन का कारण है, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता माँ, इसलिए आत्मा का मुक्ति का सोचना भी अपराध है। जिसका बंधन है उसकी कैसे मुक्ति? आत्मा का कोई मुक्ति नहीं होती। बंधन और मुक्ति तो केवल मन की होती है माँ, मन की। मन ही बंधन में डालता, मन ही मुक्ति को देता। यदि विषय के प्रति मन में आसक्ति है तो हम बंधे हुए हैं। मन विषय से हट गया तो हमारी मुक्ति हुई। इसलिए हे माँ, मन को विषय को अनासक्त बनाओ। अब मन को अनासक्त बनाने का तरीका पहला है माँ सत्संग। जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं सत्संग। माँ, अपने इंद्रियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए पहला तरीका है सत्संग। किसी संत महापुरुष के सामने बैठकर भगवान के दिव्य लीला का कथा को सुनो, रसवास्वादन करो। क्योंकि भगवान के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तो मन भगवान में लगेगा कैसे? आप कथा में बैठेंगे तब तो भगवान के बारे में जानकारी होगी। जाने बिन ना हुई प्रतीति, बिन प्रतीति हुई न प्रीति। अरे बिना जानकारी के परमात्मा को समझेंगे कैसे? इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग का समूह जरूर निकालिए। सत माने अविनाशी, परमात्मा का जो संग करा देगी उसी का नाम है सत्संग। आप सत्संग बोलिए चाहे सत्य का संग बोलिए, एक ही बात है। सत्संग करे माँ, और धीरे धीरे सत्संग करते करते मन कृष्ण के चरणों में लगेगा। और माँ, मन को वश में करने का दूसरा तरीका है माँ अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। माँ, मन को वश में करना है तो हम अहिंसक बने, शाकाहारी बने, सात्विक बने। हिंसा करने, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति एकाग्र मन वाला कभी नहीं हो सकता। बंधुओं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अमेरिका जैसा समृद्ध देश जहां के लोग गाय का मांस खाते थे, गौ का मांस खाते थे, आज वहां 60-70% व्यक्ति वहां का शुद्ध शाकाहारी बन गए। दाल खाने लगे, चावल खाने लगे, रोटी खाने लगे। दिनों दिन आज पश्चिमी देश आज कृष्ण की भक्ति लेकर के शाकाहार है।
लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, और हमारे भारत के लोग निर्भक्षी होते जा रहे हैं। ये विडंबना है ना, विडंबना। शाकाहार आप रहेंगे तो भगवान की कथा में मन लगेगा, कीर्तन में मन लगेगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ लोग गिरते जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है जी कि आपके भारत देश में 90% कैंसर के मरीज मांसाहारी हैं। डॉक्टर ने भी लिख के बोला कि कैंसर का मरीज जो हमारे देश में है ना, गांव में, नगर में, वो परसेंटेज है ज्यादा मांस खाने वाले लोग को ही कैंसर होता है। कैंसर के मरीज 90% मांसाहारी होते हैं। हमें किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए माँ, हम अहिंसक बने, सत्य बोलने का संकल्प ले, ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोले के प्रयास करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, संयमित जीवन जिए। माता आप लोग सुबह जल्दी उठिए, कपिल भगवान बोल रहे हैं प्रातः जल्दी उठिए, और उठते ही हाथ पांव धोकर के पलंग पर बैठ जाइए और बोलिए, हे भगवान मैं आपका पार्षद हूं, मैं आपका भक्त हूं। ऐसा परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का चरणों का नित्य चिंतन करो। अपने अगल बगल में जो मंदिर है ना, वहां नित्य जाओ। आप जब नित्य मंदिर जाएंगे तो उस दिन का किया हुआ पाप क्षय हो जाता है। जाने अनजाने हम कितने पाप करते हैं जी, सच झूठ, कितने चप्पल जूता के नीचे चिटियां मर जाती हैं, श्वास लेते हैं तो कितने कीटाणु मर जाते हैं, घर में सोते हैं तो मोर्टिन जलाते हैं, मच्छर मर जाता है, कितना अनजाने अनजाने झाड़ू मारते तो चींटी मर जाता है। ये रोज हम लोग पाप करते हैं। ये पाप काटने का तरीका है, किसी गौशाला में जाकर के अपने हाथों से चारा खिलाना, मंदिर में जाकर के देवालय का दर्शन करो, उस दिन का किया हुआ पाप क्षय हो जाता है। क्योंकि परमात्मा के चरणों में व्रज है, अंकुश है, ध्वजा आदि का चिन्ह है, ये परमात्मा के चरण। परमात्मा के चिंतन की बात पहले क्यों कही कपिल भगवान ने? क्योंकि हमारा जो चित्त है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा जो चित्त है, इसे चित्त क्यों कहते हैं? अरे जन्म जन्मांतर की वासना की गठरी इसी चित्त में, इसी मन में चिपकी हुई है। कर्मों की गठरी चित्त में चिपकी हुई है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करेंगे, कृष्ण का पहले अपने चरणों का चित्त में स्थापित करेंगे, तो उनके चरण का ध्वजा अंकुश ब्रज के द्वारा ये पाप के गठरी कट के कट के कट के कट के कट के हमारा मन निर्मल हो जाएगा। उनका दर्शन करने से हमारा मन पवित्र हो जाएगा। आपने कहा महाराज जी हमारे घर आइएगा,